Hello everyone, how are you? I hope you all are well. तो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। आज की जो क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज मैं 10th क्लास के लिए जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लेके आया हूँ थर्ड नंबर चैप्टर ऑफ एक्सपेंस। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, बट उसके पहले एक बात सभी को मैं बता दूं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर सभी चैप्टर कंप्लीट करवाने वाला हूँ। वर्क बुक भी कंप्लीट करवाऊंगा, पूरी ग्रामर कंप्लीट करवाऊंगा, ऐसे एप्लीकेशन लेटर, हर एक चीज आपको बताई जाएगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, और क्या चाहते हो, क्या और होना चाहिए, ये भी मुझे बताओ। ओके, तो यदि अभी तक आपने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 नहीं देखा है तो प्लीज पहले देख कर आओ, तभी आपको थर्ड नंबर चैप्टर में कैसे पढ़ाता हूँ, क्या स्ट्रेटेजी है, वो समझ में आएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड नंबर चैप्टर है ऑफ एक्सपेंस, और इसे लिखा है फ्रैंकिस बेकन ने। फ्रैंकिस बेकन, मैंने कहा था कि जितने भी चैप्टर हैं उन सभी को किसने लिखा है, उन सभी के राइटर, पोएट, उन सभी के नाम हमें याद होना चाहिए। क्यों याद होना चाहिए वो मैंने बताया है फर्स्ट नंबर चैप्टर में, तो पहले जाओ उसे देख कर आओ। चलिए स्टार्ट करते हैं, तो पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ये चैप्टर पूरी तरह से बेस्ड है हमारे डेली एक्सपेंसेस पे। एक्सपेंसेस मतलब जो भी हम खर्चे करते हैं उस पर, तो हमें किस प्रकार से खर्चे करना चाहिए, क्या क्या हमारी रणनीति होना चाहिए, उस पे ये पूरी तरह से चैप्टर बेस्ड है। तो हम इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, धनराशि सम्मान पूर्वक ढंग से और नेक कामों में खर्च करने के लिए है। जो हमको अमाउंट मिलता है, कैश हमारे पास रहता है, वो हमें कभी भी बुरे कामों के लिए यूज नहीं करना चाहिए। मतलब हमने सिगरेट खरीद ली और क्या किया, सपोज करो मैंने बियर खरीद ली, या मैंने मेरे पास जो अमाउंट है उसको दंगे करवाने के लिए यूज कर लिया, बम मैंने कहीं बम रखवा दिया, तो इन कामों के लिए, गलत कामों के लिए हमें कभी भी खर्च नहीं करना चाहिए। समय को तथा मनुष्य की हैसियत को देखकर असाधारण खर्चों को सीमित करना चाहिए। ऐसे खर्चे जो मेरे किसी काम के नहीं है वो मुझे नहीं करना चाहिए। अब असाधारण मतलब जो मेरे किसी काम के ही नहीं है। सपोज करो थिएटर में जाकर पिक्चर देखना, पार्क में जाकर घूमना, तो क्या ये मेरे लिए बहुत जरूरी है? नहीं। ये मैं करूंगा तो भी मैं जी सकता हूँ, और नहीं करूंगा तब भी मैं जी सकता हूँ। तो असाधारण खर्च मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऐसे एक्सपेंसेस जो हमारे किसी काम के नहीं है, उनके बिना भी हमारा काम चल सकता है, उन्हें हमें कम से कम करना चाहिए। हमें धनराशि को सोच समझकर खर्च करना चाहिए, ताकि नौकर हमें धोखा नहीं दे सके। कई बार क्या होता है, जब हमारे वहां नौकर होते हैं तो हम उसको देते हैं 500 रुपए का नोट, बोले जाओ सब्जी लेकर आ जाओ। अब वो हमको आगे बताता है कि 500 रुपए में से 400 रुपए खर्च हो गए। तो जब आप खुद उसको जानोगे, खुद जाकर एक बार सब्जी लोगे, तो मालूम पड़ेगा वो तो 200 रुपए का ही काम था, वो नौकर ने 200 रुपए अपनी जेब में रख लिए। तो जहां तक हो सके जो भी अमाउंट का वर्क है, कुछ भी खरीदने का काम है, वो स्वयं से करो। अपने नौकरों पर भरोसा मत करो, क्योंकि वो कभी भी आपके साथ धोखा कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी बुद्धिमान व्यक्ति का खर्च उसकी आधी आमदनी से नहीं बढ़ता है। एक जो बुद्धिमान इंसान होता है वो जितना अर्निंग कर रहा है, जितना कमा रहा है, उसका आधा ही खर्च करता है। आधा हमेशा उसके पास रहता है सेविंग के लिए। मतलब कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, भर्ती हो जाए, तो वो किसी के आगे हाथ ना फैलाए। देखो स्टूडेंट, एक बात मेरी आप समझ लो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ मेरी वीडियो ऑन करके। क्या चीज है? ये जो आपका हैंड है ना, इसको आप 3 तरीके से यूज कर सकते हो। हमें कभी भी अपने हाथ को ऐसे नहीं करना चाहिए। ऐसे मतलब मांगने के लिए। यदि आपने ऐसा कर दिया तो जो सामने वाला है उससे आप नीचे आ गए। जो वो बोलेगा करना पड़ेगा, आपने उससे भीख मांगी है कुल मिलाकर। ठीक है, अपने हाथ को कभी भी ऐसा मत करो, ऐसा मत रखो। अपने हाथ को हमेशा या तो ऐसा रखो, ऐसा रख रहे हो मतलब हम हाथ मिला रहे हैं। हाथ मिला रहे हैं इन द सेंस हम दोनों एक समान हैं, वो भी जितना है उतना मैं हूँ, हाथ मिला रहे हैं।
और अपने हाथ पे या तो ऐसे रखो, ऐसे रखो मतलब आशीर्वाद देने के लिए। अब मैं बड़ा हूँ और वो मुझसे नीचे है, तो हमेशा अपने हाथ पे या तो ऐसे रखो या तो ऐसे रखो, कभी भी ऐसे मत करो, ठीक है, मांगो मत। तो यही हमें फ्रैंकिस बेकन बताते हैं कि जितनी भी आपकी अर्निंग है उससे आधे का बचाओ और आधा ही एक्सपेंस करो। उसका आगे लिखा हुआ है, दुख से बचने के लिए अपनी हैसियत संपत्ति को ध्यान में रखने में किसी महान पुरुष को कोई हानि नहीं है। दुख से बचने के लिए कभी भी हमको जितनी हमारी हैसियत है उतनी ही संपत्ति रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं कमाता 5,000 रुपये हूँ और मैंने 1 लाख रुपए कहीं पे स्पेंड कर दिए हैं, या मैंने 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीद ली है, अब मैं भर ही नहीं सकता हूँ 10 लाख का लोन, तो मैं क्यों लूंगा। तो हमेशा अपनी हैसियत देखो, कहते हैं ना जितना जितने पैर हो उतनी ही चादर आप यूज करो, या जितनी चादर है उतने ही पैर पसारो। तो जितना हो उतने में खुश रहो, कभी भी दूसरों को दिखाने के लिए एक्सपेंस मत करो। यदि हम किसी खर्च में मुख हस्त हो जाते हैं तो हमें किन्हीं दूसरे खर्चों में किफायती होना चाहिए, मैनेजमेंट होना चाहिए। सपोज करो कि मुझे लग रहा है कि नहीं आज तो मुझे होटल में खाना खाना ही है, तो मैं होटल में मैंने स्पेंड कर दिए 500 रुपए, बट वो 500 रुपए मुझे कहाँ से घुमा के बचाना है वो मुझे पता होना चाहिए। उन 500 रुपए को मैं कैसे निकाल लूंगा। मैं रोज बस से जाता हूँ, अब मैं एक हफ्ता बस से नहीं जाऊंगा, पैदल जाऊंगा, तो 500 रुपए बच जाएंगे इस प्रकार से। तो अपने जो भी खर्चे हैं उनको मैनेज करके रखो। यदि मैंने ज्यादा खर्च कर भी दिए हैं तो मैं इसको यहाँ से इधर घुमा के यूज में लेकर आ जाऊंगा या बचा लूंगा। आगे, जो सभी खर्चों में मुखस्त होता है वह बर्बाद हो जाता है। यदि हम बिना सोचे समझे बस खर्चे करते रहेंगे, दिवालिया हो जाएंगे, बैंक करप्ट हो जाएंगे, कुल मिलाकर हमारा बर्बाद हो जाएंगे हम कुल मिलाकर। उसके आगे, यदि अपनी भू संपत्ति का जल्दबाजी में सौदा किया जाएगा तो वह काफी दुख का कारण बन जाएगा। यदि आप बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस करते जाओगे तो कॉमन सी बात है कि आपके ऊपर कर्जा हो जाएगा। कर्जा हो जाएगा तो 10 लाख का मकान 5 लाख में बेचना पड़ जाएगा, तो बर्बाद तो हो ही गए ना। संपत्ति को बचाने के लिए कभी भी खर्चा ज्यादा मत करो, वह हानिकारक सिद्ध होता है। क्रमिक रूप से भू संपत्ति का निपटारा करना किफायत सारी कृपणता की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करता है। मतलब कुल मिला के यदि हमने एक्सपेंसेस कम है हमारे, तो मुझे संपत्ति बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब मेरी संपत्ति है 10 लाख रुपए की और मैंने बोला कि मैं 20 लाख से कम में बेचूंगा ही नहीं। अब सपोज करो 20 लाख नहीं मिलेंगे, 15 लाख तो मिलेंगे, और नहीं भी बिक रही तो मुझे कौन सा फर्क पड़ रहा है, मैं तो रह रहा हूँ, खर्चे हैं ही नहीं मेरे, और खर्चे बहुत ज्यादा हैं, तो फिर तो संपत्ति बेचना ही, अब तो 10 की 5 में बेचना पड़ेगी, समस्या तो आएगी। ठीक है, उसके आगे लिखा हुआ है, यह आर्थिक तथा मानसिक दोनों रूप से लाभप्रद सिद्ध होता है। यदि आप सोच समझ के खर्चा करोगे तो आपको आर्थिक रूप से मतलब बहुत ज्यादा कोई परेशानी भी नहीं होगी, फिर मकान वकान बेचना नहीं पड़ेगा, और आप मानसिक रूप से भी क्या रहोगे, स्वतंत्र रहोगे, बहुत ही अच्छा महसूस करोगे। मनुष्यों को सावधानी पूर्वक आदेय प्रारंभ करने चाहिए। मतलब कुल मिला के जितना हमको देना है, स्पेंड करना है, वो सावधानी पूर्वक करो। अब सपोज करो 10,000 रुपए की जो मेरी इनकम है और मैंने 5,000 रुपए की घर में बाई लगा रखी है, क्या वो सही है? नहीं, मुझे अपने काम स्वयं करना पड़ेंगे उस 5,000 रुपए को बचाने के लिए। तो यू मस्ट डू दैट, करना ही चाहिए। हल्की फुल्की आमदनी को समाप्त करने की तुलना में छोटी आदेयों को घटाना मूर्खता नहीं है। मतलब हमारी जो आमदनी है, सपोज करो मैं ऊपर भी ऊपर हमको कभी कभी इनकम हो जाती है थोड़ी बहुत, जैसे मैंने बिजली का बिल पे किया, तो बिजली का बिल पे किया तो मुझे 200 रुपये कैशबैक मिल गया वहां से। अब ये 200 रुपये जो कैशबैक है, या तो मैं इसको पूरा स्पेंड कर दूं, या जो भी मुझे खर्चा करना है वो मैं इन 200 रुपये से कैशबैक में से करूंगा, क्योंकि ये तो मेरी ऊपर ही इनकम है। तो यदि आपको बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है कि मुझे करना ही है, तो उसको ऊपर ही इनकम से करो। ठीक है, तो ये होता है थर्ड नंबर चैप्टर कंप्लीट। इसमें कुल मिला के यदि मैं समरी की बात करूं या एक सेंटेंस में इस चैप्टर को मैं आपको समझाऊं, तो कुल मिला के इसमें एक्सपेंसेस को कम करने की बात की गई है और खर्चे कम से कम करो। ठीक है, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो मैंने ऑलरेडी अपना आपको मोबाइल नंबर दे रखा है, एक बार और दे देता हूँ, यह है मेरा मोबाइल नंबर। इस पीडीएफ में आपको सभी क्वेश्चन आंसर, इसके अलावा जितने भी वोकेबलरी है वो आपको मिल जाएगी, और जो भी चैप्टर में एक्सरसाइज वगैरह है वो आपको मिल जाएगी। तो यदि आप चाहो तो आप मुझसे पीडीएफ में ले सकते हो, मेरा नंबर लिखा हुआ है।
ठीक है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे या जो हमें करना है वो बता देता हूँ मैं आपको, तो उतना ही करना, ज्यादा मत करना। या तो जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ इसको और याद कर लेना। क्या है क्वेश्चन? व्हाट इज बेकन्स एडवाइस ऑन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस? बेकन ने क्या एडवाइस दी है आपको, क्या सलाह दी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस पर? तो देखते हैं। In the essay of expense, Francis Bacon gives us an advice. He says that we should limit our extraordinary expenses, keeping in view the worth of the occasion. This means the pupil should be discreet in spending money. कुल मिला के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस वो होते हैं जो हम बेफिजूल खर्च करते हैं। तो उन्होंने यही एडवाइस दी है, इसको कम से कम रखो और ओकेशन के अकॉर्डिंग, मतलब जब वो काम हो रहा है वो करना ही पड़ेगा तभी उसको करो, वरना मत करो, उसको करने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी करो। क्या है? व्हाट आर बेकन्स व्यूज ऑन सर्वेंट्स एंड एम्प्लॉयज? सर्वेंट और एम्प्लॉयज के लिए बेकन्स के क्या राय है? तो बेकन होल्ड्स एडवर्स व्यूज ऑन सर्वेंट्स एंड एम्प्लॉयज, मतलब उनके लिए उनके जो व्यूज हैं वो सही नहीं है। He says that servants and employees are tricksters. They might deceive you if they spend your money on your behalf. यदि वो आपके आपके अकॉर्डिंग या आपके रहते हुए खुद यदि एक्सपेंस कर रहे हैं तो वो आपको बिल्कुल चूना लगा सकते हैं, आपके साथ वो धोखा कर सकते हैं। ये कहते हैं बेकन। They may also exploit you by keeping some money with them. और कुछ अमाउंट बचाकर अपने पास रख कर भी वो क्या कर सकते हैं, आपको धोखा दे सकते हैं। और क्या दिया भाई, और कौन सा करना है? तो 3rd और 4 कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है बता देता हूँ मैं। इसके अलावा बेटा करो आप, या एक ही क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, वो है क्वेश्चन नंबर 3। डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इन द लाइट ऑफ द व्यूज एक्सप्रेस्ड बाय बेकन। बेकन के अनुसार एक्स्ट्राऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस में क्या डिफरेंस है, देख लेते हैं। फ्रैंकिस बेकन रिफर्स टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, दो प्रकार के एक्सपेंस वो बताते हैं, एक तो होता है ऑर्डिनरी, एक होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस आर नॉर्मल यूजुअल एंड अनअवॉइडेबल रूटीन एक्सपेंसेस। They can be calculated in advance. Expenses on food, milk, fees for the children and payment of bills are necessary expenses. ऑर्डिनरी मतलब वो एक्सपेंसेस जो हमको करना ही है, कुछ भी हो जाए और हम उनको पहले से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे बच्चों की फीस भरना ही है, खाने का, दूध वाले का, बिजली का बिल, ये सब तो हमको करना ही पड़ेगा। तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। और अगला क्या होता है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच आर कैजुअल, जो हमको पता नहीं होते, बता के नहीं आएंगे, कभी भी हो सकते हैं। दे कैन नॉट बी फोर्सिंग, मतलब हम पहले से अंदाजा नहीं लगा सकते। द एक्सपेंसेस ऑन मेडिसिन, एंटरटेनमेंट ऑफ गेस्ट, परचेस ऑफ फैशन आइटम्स कम अंडर द कैटेगरी, मतलब कोई बीमार कोई पड़ गया या हमको कोई गेस्ट आ गए तो उनका स्वागत करना पड़ रहा है, या उनका जो खर्चा हम कर रहे हैं, या फिर और क्या कुछ फैशन वगैरह हम कुछ चीज खरीद रहे हैं जाकर, तो उसके लिए जो भी एक्सपेंसेस हैं वो हम पहले से अंदाजा नहीं लगा सकते। तो ये हैं दो प्रकार के एक्सपेंसेस, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। 3 क्वेश्चन कर लेना है इस चैप्टर में से, 3 में से ही आएगा, इस बात की मेरी गारंटी। ठीक है, कैसा लगा मुझे बताना, और नंबर मैंने दे ही दिया है ऑलरेडी। इसके अलावा पूरे प्ले लिस्ट में चले जाओ, वंडर ऑफ साइंस मिल जाएगा, एप्लीकेशन मिल जाएगी, ग्रामर के रोज वीडियो बना रहा हूँ मैं, वो आपको मिल जाएगा, तो काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं चैप्टर नंबर 4 बहुत जल्दी। थैंक यू।